हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। गुड इवनिंग दोस्तों, ये एक टेबल है जो कि क्वेश्चन वाली नहीं है। तो फिर से आपका स्वागत है शॉर्ट हैंड एंड स्कॉटेड पे। हमने डायरेक्ट इंट्रोडक्शन दिए ही टेबल शुरू कर दी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इस टेबल की तरफ। ये कोई क्वेश्चन आंसर की टेबल नहीं है, ना ही कोई प्रीवियस क्वेश्चन मतलब प्रीवियस टेबल हमने आपको दी है। ये आपको हमने कुछ नई चीज़ समझाने के लिए दी है। ये है पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल कैसे हम बताएंगे। इस पाइवट टेबल का मतलब ये होता है, पाइवट टेबल में कोई भी डेटाबेस अगर आपके पास करोड़ों या लाखों या हजारों लोगों का है तो उसको हम कम से कम कितनी जगह पे उसको शो कर सकें, आंसर वाइज या क्वेश्चन वाइज या टाइटल वाइज, या जो भी हमसे हमारा एम्प्लॉयर या कोई भी बंदा पूछ रहा है कि भैया हमको फलाने का नाम बताओ, फलाने ने कितना बेचा, कितना नहीं बेचा, कौन सी रेट में बेचा, कितने का सामान बेचा, ये सब एक फिक्स्ड पर्टिकुलर रिपोर्ट पूरी डेटा को कंज्यूम करके, मतलब पूरी डेटा का जिस्ट निकाल कर जो हम पूछें वो हमको निकाल के दे दे, वो प्रेजेंटेशन पाइवट टेबल के द्वारा की जाती है। ठीक है, मतलब एक तरीके से किसी चीज़ को छोटे में दिखाना, दैट इज पाइवट टेबल, और अच्छे से दिखाना। तो चलिए कैसे शुरुआत करते हैं। ये है टाइटल, नेम ऑफ एम्प्लॉय, आइटम सोल्ड है, इन लोगों ने इतना आइटम सोल्ड किया, इतने पीसेस सोल्ड किए और इतनी डेट को सोल्ड किया। ठीक है, हमने सबको ड्रैग किया, पूरी टेबल को हमने लिया, कर लिया सेलेक्ट। अब हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट में पाइवट टेबल के नाम से एक आइकन है, उसको जाके पाइवट टेबल दबा देंगे। अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट ए टेबल और रेंज, जो कि हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर हम नीचे सेलेक्ट करते हैं ये यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, तो यहाँ पे सेलेक्ट करने पर क्या बोलेगा ये, चूज कनेक्शन, मतलब से या किसी और डेटा सोर्स से हमको अपना डेटाबेस एक्सेल में देना है फीड करने के लिए, या तो ये तरीका है। तो हमने पहले वाले तरीके को, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, उसको हमने सेलेक्ट किया क्योंकि हमको पूरा सेलेक्ट मैनुअली हमने किया है। अब नीचे का दिया है न्यू वर्कशीट में आपको टेबल बनानी है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। न्यू का मतलब एक नई शीट मिल जाएगी आपको, उसमें बनाएगा ये टेबल एक्सेल, या फिर इसी शीट में। अगर इसी शीट को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमें एड्रेस देना पड़ेगा कि कौन से सेल एड्रेस से हमको पाइवट टेबल बनानी है। मान लीजिए हमने G10 दे दिया, तो G10 में ये पाइवट टेबल बना देगा। ठीक है, तो हमें न्यू वर्कशीट में हम करते हैं। हमने न्यू वर्कशीट सेलेक्ट की और हमने ऊपर वाले को दोबारा सेलेक्ट किया। देखिए ये एक चलती हुई बाउंड्री वॉल खिंच गई है, जो कि सिलेक्शन एरिया है। हमने इसको किया ओके। अब ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए ये एक तरीके से फ्लो चार्ट जैसी चीज़ें बन गई हैं। तो इसमें आपको समझ में थोड़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये है नेम ऑफ एम्प्लॉई, नेम ऑफ आइटम सोल्ड, क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड, सेल डेट। ये सारी हेडिंग्स हैं जो कि टाइटल्स हमने दिए थे, वो सब इस फील्ड लिस्ट में आ गई हैं। मतलब हम अब चाहें तो इसमें से जो भी आइटम शो करना है वो शो कर सकते हैं। हम जिसके भी बॉक्स को चेक करेंगे, मतलब राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक दबाकर हमने इसको हमने चेक इन किया, तो ये उसी की हेडिंग डालकर हमें ग्रैंड टोटल के साथ वो लिस्ट दे देगा सामने। ठीक है, अब हमने जैसे कई चीज़ें सेलेक्ट एक बार में कर ली। नेम ऑफ एम्प्लॉय, मतलब हमको चाहिए कि हमारी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, हमने वो सेलेक्ट कर लिया। अब इन्होंने कितना आइटम बेचा, ठीक है, मतलब कौन सा आइटम इन लोगों ने बेचा, ये लीजिए, हमने इसको भी चेक कर लिया, चेक बॉक्स कर दिया। तो देखिए अमित ने सैमसंग लैपटॉप बेचा, अरिंदम ने वीवा स्मार्टफोन, सब के प्रोडक्ट्स निकल आए। और ग्रैंड टोटल का एक कॉलम बना के दे दिया है कि भैया आगे अगर आप कुछ चूज करते हैं तो उनका वो ग्रैंड टोटल करके बताएगा ऑटोमेटिक, बिना किसी फॉर्मूले या सम वम के या किसी भी चीज़ के। टेबल हिल तो नहीं रही है ना, नहीं हिल रही है, चलिए ठीक है। तो ये था सिस्टम इसके बताने का। ठीक है, थोड़ा सा टेबल हिल रही है, वीडियो हिल रहा है, इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर दें, 2 मिनट, नहीं बस हो गया। ठीक है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमको क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड देना है, किसने कितनी क्वांटिटी बेची है, किस बंदे ने कितना बेचा है, तो हमने इसको भी चेक बॉक्स कर दिया। तो देखिए अमित ने 105 लैपटॉप सैमसंग के बेचे और अरिंदम ने 90 क्वांटिटी बेची वीवो स्मार्टफोन की।
ठीक है। लेकिन अभी तक हमने सेल डेट को नहीं डाला हुआ है, ठीक है। कौन सी डेट में, देखिए इसने ग्रैंड टोटल अपने से करके बता दिया। अब हम सेल डेट डाल देंगे, चेक बॉक्स चेक कर देंगे, तो इसकी डेट के साथ ऑटोमेटिक अपने डेटाबेस से उसने निकाला और डेट वाइज इसने निकाल के दे दिया कि भैया इस डेट को इसने इतना सामान बेचा है, ठीक है। अब हम इसको चाहे तो फिल्टर कर दें, हम कुछ चीज़ दिखाएं कुछ ना दिखाएं। जैसे हमने इसको सबको चेक बॉक्स अनचेक कर दिया। अब नेम ऑफ एम्प्लॉय हमने दिया है और नेम ऑफ एम्प्लॉय ने कितना आइटम बेचा है, तो ये लीजिए ये आइटम अलग से निकल के चला आया कि भाई फलाने ने इतना आइटम बेचा है, इतना इतना इतना, लेकिन क्या क्या बेचा है वो भी हमें दिखाना है। तो हमने क्या किया, आइटम सोल्ड, क्वांटिटी ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम सोल्ड, नेम ऑफ आइटम कर दिया, तो इसने नेम ऑफ आइटम जो हमने पहले निकाला था वही आ गया। अब हमें क्या करना है, चलिए दूसरी चीज़ एक आपको दिखाते हैं। अब इसका सिस्टम ये है, मतलब इसमें कोई सम हम कुछ नहीं लगाना पड़ता है, इसमें केवल टेबल का अरेंजमेंट दिखाना पड़ता है फिल्टर के साथ। जो भी फिल्टर्स लगे हुए हैं उनके साथ किसी ने भी कुछ पूछा कि भैया हमको बताओ कि इस टेबल में हमारे एम्प्लॉय ने कितना क्या बेचा, वो आपको करना है। अब ये है आपका वर्टिकल टेबल है। अगर आपको कॉलम वाइज चाहिए है तो कॉलम वाइज के लिए क्या करना है, आपको नेम ऑफ एम्प्लॉय को, अगर मान लीजिए हम इन्होंने कितना आइटम सोल्ड किया, हमने लिख दिया नेम ऑफ आइटम सोल्ड और क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड, इतनी टेबल को हमें कॉलम वाइज दिखाना है, ठीक है। ये तो अभी वर्टिकल आ गया, ठीक है, 2 कॉलम में इसने निपटा दिया। अब हमको इसको क्या करना है कि कॉलम वाइज शो करना है। तो हमने एम्प्लॉय का नाम ड्रैग पकड़ के हमने उसको क्लिक किया, राइट क्लिक, और खींचते हुए कॉलम पे ले आए। ये नीचे देखिए कॉलम लेबल्स दिया है, ड्रैग करके हमने यहाँ पे इसको सेट कर दिया, छोड़ दिया माउस का बटन, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक सॉरी, तो इसने हॉरिजॉन्टल वे में दिखा दिया कॉलम वाइज, सबका नाम अलग अलग, किसने कितना माल बेचा है वो सब इसने बता दिया है। 3 चीज़ें ही इसने बताई हैं। पहली चीज़ तो नेम ऑफ एम्प्लॉय, ये है नेम ऑफ एम्प्लॉय, नेम ऑफ आइटम सोल्ड, इसने इतनी आइटम बेची हुई है, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड, कितनी क्वांटिटीज़ में कौन सा माल बेचा है वो सब इसने फिल्टर करके बता दिया है, ठीक है। टोटल हमारी टेबल में इतने ही आइटम थे सेल करने के लिए, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ को, हम सेल डेट को भी हम अगर यहाँ ड्रैग करके ले आएंगे नीचे, तो ये डेट वाइज भी दे देगा कॉलम में, ठीक है। हम कॉलम में लेके आ रहे हैं इसलिए कॉलम वाइज ये हमको निकाल के दे देगा, ठीक है। अब हम नेम ऑफ एम्प्लॉय को हम रिपोर्ट फिल्टर में डालते हैं, ठीक है, और सेल डेट को भी रिपोर्ट फिल्टर में डालते हैं। तो देखिए ये क्या दे रहा है, रिपोर्ट फिल्टर में मतलब ऊपर 2 रिपोर्ट्स जुड़ गई हैं। अब हम ऊपर जो भी डेटा फिल्टर में डालेंगे वो डेटा हमें निकाल के दे देगा। जैसे कि नेम ऑफ एम्प्लॉय में हमने ऐसे ही कहा कि मुकेश का हमको डेटा दीजिए कि उसने कितने नंबर ऑफ आइटम सोल्ड किए और सेल डेट क्या है, उसने किस डेट को उसने किया। तो हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन किया, हमने यहाँ पे क्या नाम लिया था, मुकेश कहाँ है यहाँ पे, चलिए मुकेश को ड्रॉप डाउन करके सेलेक्ट करते हैं, ये है मुकेश। डबल क्लिक किया मुकेश को, सॉरी सिंगल क्लिक करके ओके कर देंगे तो मुकेश का आ जाएगा कि मुकेश ने वीवो स्मार्टफोन बेचा 32 और कौन सी डेट में बेचा। हम यहाँ से डेट चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने बोला, उसको महीने की पूरी जानकारी है कि लोगों ने 10 दिन काम किया है, तो पहली तारीख कौन सी है, 2/3/2018, उसको याद है कि 5/11/2018 को उसने कितना बेचा, ठीक है। तो उसने यहाँ पे क्लिक किया और ओके कर दिया, तो यहाँ पे डेट आ गई और 0 आइटम आया, कुछ नहीं आया, मतलब उसने उस दिन कोई काम किया ही नहीं। अब हम दूसरी डेट लेते हैं, दूसरी डेट को ओके कर देंगे तो भी कुछ नहीं दिया, ठीक है। ऐसे ही हम चेक, वो पूछेगा तो उसको दिखाई देगा कि अरे इसने तो ज़्यादा आइटम बेचा ही नहीं, इसने किसी एक फिक्स्ड डेट में बेचा है, ठीक है। तो वो मैनुअली आप ऐसे भी शो कर सकते हो उसको, ठीक है। अब देखिए हमने ये वाली डेट डाली 8/4/2017, उसने 8/4/2017 में ये माल बेचा था 32 आइटम, ठीक है। तो ये थी रिपोर्ट के कॉलम में, आपने उसको घसीट के आप ले आए तो वहाँ पे इसने शो कर दिया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, वापस ड्रैग करके ऊपर छोड़ देंगे, इसको भी ड्रैग करके हम ऊपर छोड़ दिया तो ये नॉर्मल डेटा हमारा निकल के चला आया, ठीक है। तो चलिए ये था, तो सिस्टम हमने आपको बता दिया। अब जैसे कि क्या करते हैं, अच्छा ये हम बता दें कि पाइवट टेबल को क्रॉस हम यहाँ से कर देंगे तो ये चला जाएगा, ठीक है। अब इसको वापस कैसे लाना है, तो ये देखिए पाइवट टेबल टूल्स ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। टूल्स में ऑप्शंस और डिज़ाइन नाम की टैब दी हुई है, तो हमने ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे इतने सारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें फील्ड लिस्ट है ये, क्योंकि वो फील्ड लिस्ट थी, हमने फील्ड लिस्ट को क्लिक किया तो फील्ड लिस्ट तुरंत फिर से आ गई,
ठीक है, ये है तरीका इसके आने और जाने का। अब देखिए एक नई चीज़ आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये सारे चेक बॉक्स जितना भी है ये सब आइटम, ये तो सब आ गया है इसमें, ठीक है, ये शो कर रहा है। तो हम शीट 6 यहाँ पे ऐड हो गई है। हम शीट 1 में जाते हैं जहाँ पे हमारी ये टेबल है। अब हमको यहाँ पे कोई इस पूरी सेलेक्ट रेंज के अंदर हम जो भी डेटा डालेंगे या चेंज करेंगे, जैसे हमने ये 3 है तो हमने इसको 10 कर दिया, 100 कर दिया, 20 कर दिया, कुछ भी कर दिया। मान लीजिए इसको हमने 10 की जगह हमने इसको 50 कर दिया, ठीक है। समीर को क्वांटिटी हमने 10 की जगह 50 कर दी। अब हम यहाँ शीट 6 में जाएंगे तो देखेंगे कि समीर कहाँ गए। देखिए समीर अभी भी 10 हैं, तो ये ऐसे चेंज नहीं करेगा। इसको क्या करना पड़ेगा कि आप ऑप्शन में जाएंगे ऊपर और यहाँ रिफ्रेश का एक आइकन दिया है, रिफ्रेश हम दबा देंगे, ठीक है। ये रिफ्रेश ऑल कर देंगे तो ये देखिए ये समीर का 50 यहाँ डेटा आ गया है। हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे डेटा चेंज होते हैं रिफ्रेश करने पे। अगर सेलेक्टेड एरिया मतलब सेलेक्टेड रेंज के अंदर, सेलेक्टेड रेंज के अंदर हम अगर कोई चेंज करते हैं तो रिफ्रेश जाके हम उसको सही कर सकते हैं, मतलब इस पाइवट टेबल के अंदर डाल सकते हैं उसको, ठीक है। अब चलिए हम शीट में जाते हैं और एक नया चेंज करते हैं। तो हमें एक नई टेबल सेलेक्ट कर, इस टेबल में हमें एक मेजर चेंज करना है, तो हम वो चेंज कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने नीचे एक लिया है कॉलम, ये हमने बना के आपके लिए रखा हुआ है इसको ऐड करने के लिए, ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। हमने इसको कॉपी किया और हम ऊपर गए यहाँ, ठीक है। ऊपर जाके हमने यहाँ पे ये डेटा पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि ये हो गई आइटम के बाहर की बात, मतलब सेलेक्ट रेंज के बाहर का हो गया। हमने इसको बाहर क्लिक किया। अब हमने क्या किया कि शीट 6 पे गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हमने टाइटल दिया था इसको, आइटम वैल्यू ईच, ठीक है। आइटम वैल्यू ईच को बोल्ड कर देते हैं। आइटम वैल्यू ईच यहाँ पे कहीं शो कर रहा है, कहीं नहीं शो कर रहा है। आइटम वैल्यू ईच नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने इस शीट में सिलेक्शन तो केवल इतने का किया था ना, हमने इतने का सिलेक्शन किया था, लेकिन हमने ये कॉलम ऐड किया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, हम शीट 6 पे गए, जो हमारी शीट है पाइवट टेबल की। हम यहाँ ऑप्शंस में गए। अब यहाँ पे रिफ्रेश के बगल में देखिए एक है चेंज डेटा सोर्स, मतलब टेबल के अंदर अगर हमें कुछ जोड़ना था तो हमने समीर का 10 का 50 कर दिया और रिफ्रेश कर दिया। तो मतलब जो रेंज हमने सेलेक्ट की है, अगर उसके अंदर हम चेंजेस करते हैं तो हमें रिफ्रेश करना होगा। लेकिन सिलेक्शन एरिया के बाहर अगर हम कुछ जोड़ते हैं तो हमें चेंज डेटा सोर्स में जाना होगा, ठीक है। चेंज डेटा सोर्स में हम गए, यहाँ चेंज डेटा सोर्स हमसे मांगा। अब इसने देखिए फिर से डायलॉग बॉक्स निकल के आ गया कि भैया आपने सेलेक्ट तो इतना ही किया था, अब ये इतना आ गया है, तो कैसे करना है। तो हमने क्या किया, हमने पूरे को फिर से हमने पूरे को फिर से ड्रैग किया, पूरे को फिर से हमने सेलेक्ट किया और हमने कर दिया इसको ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ आइटम वैल्यू ईच आ गई है, मतलब ये भी ऐड हो गया है इसमें। कहाँ से? चेंज डेटा सोर्स से हो गया है ये। हमने इसको भी सेलेक्ट किया तो देखिए इसका आइटम वैल्यू ईच मतलब कौन सा वैल्यू कितने की है ये इसने बता दिया कि इतनी इतनी वैल्यू इसकी है, ठीक है। तो ये था सिस्टम आपका चेंज डेटा सोर्स का, ठीक है। अब चलिए हम एक काम करते हैं कि एक नई हमने आइटम, ये तो हमने आपको चेंज डेटा सोर्स सिलेक्शन के बाहर के रेंज का बता दिया। अब हम मेजर चेंज करते हैं सिलेक्शन एरिया के अंदर का। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट सेल डेट के पहले एक कॉलम ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या कहते हैं, टोटल सेल वैल्यू, टोटल सेल वैल्यू, ठीक है। अब इसको हमने किया। अब इसमें टोटल सेल वैल्यू कैसे निकलेगी, इक्वल टू का मार्क लगा दिया। 50,000 हमने 50,000 एक आइटम की वैल्यू है, इनटू 3 आइटम इसने सोल्ड किए, तो टोटल कितने का इसने सेल किया, 1,50,000 का, ठीक है। हमने इसको पूरे को, अब चूंकि हम इसको लगा रहे हैं ना, हमने इसका निकाला है, इसकी ओरिजिनल टेबल में इसका डेटा हम बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें अपना फंक्शन लगाकर
हम इसकी वैल्यू पूरी निकाल रहे हैं कि इन लोगों ने इतना इतना आइटम बेच डाला है। ठीक है, तो अब क्या, ये देखिए ये आ चुका है यहाँ पे। हमने पहले समीर का 10 का 50 किया था, अब हमने पूरी टेबल हमने जोड़ दी है। तो हम फिर शीट 6 में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू दिखा रहा है, टोटल वैल्यू वाली कोई क्या कहते हैं ऑप्शन तो इसमें दे नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में गए, हमने रिफ्रेश में गए, रिफ्रेश ऑल में हम गए और हमने रिफ्रेश ऑल कर दिया। तो देखिए यहाँ पे आ गया टोटल सेल वैल्यू। ठीक है, हमने इसको भी अनचेक कर दिया, सॉरी चेक कर दिया। तो अब सबकी वैल्यू निकल के सामने आ गई है, किसने कितने आइटम बेचे हैं नाम के साथ। अब आपका एम्प्लॉयर, हमने इन सबको हम अनचेक कर देते हैं। आपके बंदे ने आपसे पूछा कि भैया अमित ने कितना माल बेचा है, मतलब इन सब ने कितना माल बेचा है। तो इन सब ने कितना माल बेचा है, मतलब टोटल इनकी सेल वैल्यू क्या है। एक तो आइटम सोल्ड कितना माल बेचा है और कितनी वैल्यू का सोल्ड किया है पर बंदे ने। तो दिखा दिया कि अमित ने 105 आइटम बेचे हैं और 63 लाख मतलब 63 लाख का आइटम इसने बेचा है। और इसने क्या क्या बेचा है, इन सब ने क्या क्या बेचा है। अमित ने सैमसंग का लैपटॉप बेच दिया है, मतलब कोई पूछेगा ना कि भाई क्या क्या बेचा है, तो उन्होंने बता दिया कि सैमसंग का लैपटॉप इसने इतना बेचा है, इसने इतना बेचा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको हर एक वैल्यू को आप बता सकते हो कि कौन सी वैल्यू पाइवट टेबल में, मतलब कौन सी चीज़ें, कितना बड़ा डेटा आप पाइवट टेबल में बनाकर डालो और वो कम से कम जगह पे वो आपको शो कर दे, एकदम जो पूछा जाए उसी हिसाब से। ठीक है, तो ये था सिस्टम पाइवट टेबल को आपको बताने का। तो ये पाइवट टेबल हमने आपको पूरी बता ही डाली है। ठीक है, तो अब कुछ इसमें रहा नहीं है पाइवट टेबल बताने के लिए। तो वैसे पाइवट टेबल एग्जाम में आती नहीं है। ठीक है, पाइवट टेबल ये सब प्रेजेंटेशन के लिए आती है और प्रेजेंटेशन बिजनेस पर्पज़ के लिए होता है, और ये सिर्फ नॉलेज के लिए हमने आपको बता दिया है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। और रही बात क्या कहते हैं एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे मैटर्स तो हम, अच्छा एक चीज़ और थी, ये क्या नाम है, पूछा गया था इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है। मतलब इंक्रीज और डिक्रीज जैसे डेसिमल पॉइंट्स, तो हम होम पे तो है ही है, हमको ये आइटम पूरा, हमने इसको रेंज इसकी सेलेक्ट कर ली। अब हमको इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज का मतलब डेसिमल पॉइंट से इंक्रीज करना है। तो ये देखिए दो ऑप्शंस दिए हुए हैं डेसिमल पॉइंट्स को इंक्रीज करने के। पहले वाले से अगर हमने एक बार क्लिक किया तो सिंगल प्लेस आ गई, मतलब डेसिमल प्लेस वन प्लेस डेसिमल का इसने दिखा दिया है, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट दी है। ठीक है, हमने 2 बार क्लिक किया तो 2 डिजिट आ गई, 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो 3 डिजिट आ गई। अब हम यहां से जाएंगे, इसके बगल में ही है, हमने इसको दबाया तो डिक्रीज होगा, मतलब आपका डेसिमल प्लेस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये था पाइवट टेबल और आपको बताने का पूरा मुद्दा। अब देखिए वो एक कमेंट आया था 1000 सेपरेटर के ऊपर। तो 1000 सेपरेटर के लिए क्या होता है, जैसे हमने मान लीजिए एक वैल्यू लिखी 1 लाख की। ठीक है, अब क्या है कि 1000 सेपरेटर में हम इसको एंटर डालेंगे, एंटर मार देंगे, तो देखिए ये 1000 सेपरेटर ऐसे निकल के चला आया। ठीक है, मतलब 1000 के बाद एक कॉमा लग जाएगा। तो ये कैसे, ये अगर नहीं है तो ये कैसे होता है, ये होता है, आप इसको राइट क्लिक करिए, चलिए यहाँ पे तो हो गया है, ये है 1000 सेपरेटर, हम इसमें करते हैं। ठीक है, इसको हमने पूरा सेलेक्ट किया, हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स पे गए। अब यहाँ पे नंबर देखिए सेलेक्ट है। ठीक है, नंबर सेलेक्ट है और नंबर में ये यूज 1000 सेपरेटर पे अनचेक है। अगर हम इसको चेक करते हैं, ठीक है, हम इसको चेक करेंगे तो ये 50 मतलब 1000 के पहले कॉमा लगा देगा, लास्ट से 1000 देखेंगे तो उसके पहले कॉमा लगा देगा ये। ठीक है, तो अब हम इसको ओके कर देंगे तो ये हमारे कॉमाज लग चुके हैं। ठीक है, ये होता है 1000 सेपरेटर। आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल करके आप 1000 सेपरेटर पे जा सकते हो। ये ऊपर कॉमा भी दिया है, आप यहां से भी किसी वैल्यू में 1000 सेपरेटर लगा सकते हो, ये भी 1000 सेपरेटर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये थी पाइवट टेबल आपको बताने के लिए। पाइवट टेबल आपको हमने बता दी कि किस लिए आती है यूज और क्या होती है पाइवट टेबल। किसी भी लंबे चौड़े डेटा को शॉर्ट तरीके से दिखाना, उसकी प्रेजेंटेशन बताना और सिलेक्टेड चीज़ों को अपनी मर्जी से निकाल कर दिखा देना, कि नेम ऑफ पूरी टेबल ना दिखा करके हमने सिर्फ देखा कि भाई शशांक ने कितना आइटम बेचा, 3 आइटम बेचा, और हमको ये भी जानना है कि उसने टोटल कितनी सेल की, तो वो टोटल सेल दिखा देगा। तो पाइवट टेबल सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने अंदर सोख के रखता है, छुपा के, और जो आप देखना चाहोगे मनमर्जी के हिसाब से वो
किसी एक फॉर्मेट में जो कि इनका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, या फिर फॉर्मेट इसमें हम ऐड कर सकते हैं, उस फॉर्मेट की टेबल बनाकर ये हमें दे देगा और उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से, छोटे तरीके से ये पूरी वैल्यू डाल के हमें दिखा देगा। तो टोटल ये होते ही पाइवट टेबल। तो अब इस पाइवट टेबल का यूज देखिए आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पाइवट टेबल वगैरह बहुत हार्ड में आ जाता है, बिजनेसमैन लोग यूज करते हैं, अकाउंटेंसी इन सब चीजों में इसका यूज होता है प्रेजेंटेशन के लिए। तो जो क्वेश्चंस हमने आपको करवाए हैं, आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, क्योंकि एग्जाम के दिन बहुत कम बचे हुए हैं और जो छोटी छोटी चीजें हैं उन सबको आप एकदम रिवाइज करके घोंट के पी लो, ठीक है। कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाला है। जिनका भी एग्जाम होगा 6 और 13 तारीख को, वो अच्छे से एग्जाम दे जाके बिल्कुल दिमाग में प्रेशर न डालें, नींद वींद अच्छे से लेते हुए एग्जाम जाएं और 4 नंबर सिर्फ लेना है। 4 नंबर लेके तुरंत घर चले आएं और स्किल की तैयारी करें, ठीक है। कुछ रॉकेट साइंस नहीं आएगी, बहुत इजी, बहुत प्यारा एग्जाम जाने वाला है और बहुत अच्छा पेपर भी आएगा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले एक्सेल वीडियो में, डिक्टेशन में। आज की डिक्टेशन भी हम डालेंगे अभी, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ दिनों के बाद लेट होना बंद हो जाएगा, तो इसके लिए सॉरी। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।